बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम फिज़िक्स क्लास 9th के न्यूमेरिकल कर रहे थे। प्रीवियस 2 लेक्चर में हम न्यूमेरिकल नंबर 5 तक कर चुके हैं। आज हमने न्यूमेरिकल नंबर 6 करना है। न्यूमेरिकल नंबर 6 है, वर्नियर स्केल का जबड़ा बंद करने पर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के दाएं जानिब इस तरह है कि उसका चौथा दर्जा मेन स्केल के किसी एक दर्जे के सामने जाहिर होता है। वर्नियर कैलिपर्स का ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन मालूम कीजिए। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। वर्नियर स्केल का जबड़ा बंद करने पर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के दाएं जानिब इस तरह, फर्ज करिए हमारे पास इस तरह स्केल बना हुआ होता है, स्केच होता है स्क्रू के वर्नियर स्केल का। ये मेन स्केल हो गया ऊपर वाला जो होता है, और ये हो गया हमारे पास वर्नियर स्केल नीचे वाला। उसने कहा है कि वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो के दाएं जानिब इस तरह, इस पॉइंट पे ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। ये जो लाइन है, ये ऊपर वाला मेन स्केल का ज़ीरो है या नीचे वाला वर्नियर स्केल का ज़ीरो है। जिस पॉइंट पे ये दोनों कोइंसाइड करते हैं वहाँ पे ज़ीरो एरर ज़ीरो होता है, नहीं होता मतलब। अब यहाँ पे बात हो रही है कि इस वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वे इसके मेन स्केल के ज़ीरो के दाएं जानिब जा रहा है, फोर्थ दर्जे दाएं जाने पे, मतलब इस तरह है कि उसका चौथा दर्जा जो है वो मेन स्केल के किसी एक दर्जे के सामने जाहिर होता है। तो अब इसमें हमने ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन मालूम करना है। गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा में हमें वर्नियर डिवीजन दी गई हैं जो कोइंसाइड करती हैं मेन स्केल के साथ। वर्नियर स्केल की फोर्थ डिवीजन है ना, जो मेन स्केल के ज़ीरो के साथ कोइंसाइड कर रही है, जैसा कि क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। तो इसको लिख देंगे फोर्थ डिवीजन। और मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल के ऊपर रीडिंग कितनी है, वो तो 0.0 है। मेन स्केल तो अपने ही पॉइंट पे है ना, वर्नियर स्केल ही मूव करता है। मेन स्केल का ज़ीरो तो अपने पॉइंट पे फिक्स है, वर्नियर स्केल का ज़ीरो ही मूव करता है। तो मेन स्केल पे जो रीडिंग है वो 0.0 सेंटीमीटर है। अब इसमें हमें रिक्वायर्ड में क्या चाहिए, इसके रिक्वायर्ड में हमें ज़ीरो एरर चाहिए और ज़ीरो करेक्शन। हमने ज़ीरो एरर फाइंड आउट करना है और ज़ीरो करेक्शन फाइंड आउट करना है। तो इसका जो फार्मूला है ज़ीरो एरर को फाइंड आउट करने का, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, ये ज़ीरो एरर को फाइंड आउट करने का फार्मूला है। तो वर्नियर स्केल के ऊपर रीडिंग जो है हमारे पास, क्योंकि वो वर्नियर स्केल का ज़ीरो जो था क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक फोर्थ चौथा दर्जा था, मतलब मेन स्केल के किसी दर्जे के सामने जाहिर होता था। तो वर्नियर स्केल रीडिंग इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 0.01 सेंटीमीटर इंटू लीस्ट काउंट। ये 0.01 सेंटीमीटर जो वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट है, इसी को उसके हमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया। उसकी जो फोर्थ डिवीजन थी उसे वर्नियर स्केल के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बन गया हमारे पास 0.04 सेंटीमीटर। ये है वर्नियर स्केल के ऊपर रीडिंग, और मेन स्केल के ऊपर रीडिंग तो वो 0.0 सेंटीमीटर है। अब हम फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूले के मुताबिक ज़ीरो एरर इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल के ऊपर रीडिंग जो है वो 0.0 सेंटीमीटर है, और वर्नियर स्केल के ऊपर जो रीडिंग है वो 0.04 सेंटीमीटर। जब ऐड करते हैं तो ये आता है पॉजिटिव 0.04। अब ये ज़ीरो एरर आ गया, ज़ीरो एरर पॉजिटिव है, ज़ीरो करेक्शन फाइंड आउट करना है। ज़ीरो एरर पॉजिटिव कैसे आया, क्योंकि उसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बता, वर्नियर स्केल का जबड़ा बंद करने पर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के दाएं जानिब इस तरह। तो जब भी ज़ीरो वर्नियर स्केल का ज़ीरो दाएं जानिब होगा मेन स्केल के ज़ीरो के, तो तब ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगा, और जब वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के बाएं जानिब होगा तब ज़ीरो एरर नेगेटिव होगा। और जब वो आपस में कोइंसाइड कर जाते हैं, मिल जाते हैं, तो तब ज़ीरो एरर जो होता है वो ज़ीरो होता है, मीन के होता नहीं है। अब हम इसकी ज़ीरो करेक्शन मालूम कर लेते हैं। ज़ीरो एरर तो हमने फाइंड आउट कर लिया है। ज़ीरो करेक्शन ज़ीरो एरर के उलट होता है, अपोजिट लिया जाता है। अगर ज़ीरो एरर पॉजिटिव आया तो इसका क्या मतलब होगा, ज़ीरो करेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। या यूँ हम कह सकते हैं कि जितने पॉइंट्स हमारे पास ज़ीरो एरर आया है उतने पॉइंट्स उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वो हमारे पास ज़ीरो करेक्शन होता है। या यूँ कह सकते हैं कि उसका अपोजिट ले लिया जाता है। नंबर 7, एक स्क्रू गेज की सर्कुलर स्केल पर 50 दर्जे हैं। स्क्रू गेज की पिच 0.5 मिलीमीटर है। इसका लीस्ट काउंट क्या है।
एक स्क्रू गेज की सर्कुलर स्केल पर 50 दर्जे हैं। स्क्रू गेज की पिच 0.5 मिलीमीटर है। इसका लीस्ट काउंट क्या है? सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा में हमें स्क्रू गेज की पिच दी गई है, वो 0.5 मिलीमीटर। अब हम इसके दर्जे चेक कर लेते हैं। उसके सर्कुलर स्केल पर दर्जे कितने हैं? नंबर ऑफ डिवीजन और सर्कुलर स्केल वो हमें दिए गए हैं क्वेश्चन के अंदर, वो 50 है। फाइंड आउट हमने क्या करना है, वो है इसका लीस्ट काउंट। तो रिक्वायर्ड में हम लिख लेंगे लीस्ट काउंट हमने फाइंड आउट करना है। फार्मूला लगा लेते हैं लीस्ट काउंट का। स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट का जो फार्मूला है, पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट का जो फार्मूला है वो है पिच ऑफ स्क्रू गेज बटा नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। स्क्रू गेज की पिच हमें दी गई है 0.5 मिलीमीटर और उसके जो सर्कुलर स्केल पर दर्जे हैं, नंबर ऑफ डिवीजन हैं, वो हैं 50। जब हम इन्हें डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कैलकुलेटर पे आंसर आता है 0.01 मिलीमीटर। अब हम इसे सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करें तो 10 पे डिवाइड कर देंगे। 10 पे क्यों डिवाइड किया? बिकॉज 1 सेंटीमीटर हमारे पास होता है इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर मीन के 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। तो इसीलिए मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए हम क्या करते हैं, 10 पे डिवाइड करते हैं, या यूँ कह सकते हैं छोटे से बड़े यूनिट में जाने के लिए हम तकसीम करते हैं। तो ये हमारे पास आया 0.01 सेंटीमीटर। इसके लीस्ट काउंट का आंसर आया, स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। आज का लेक्चर इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।